नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। और मैं दीपक बाफना आप सभी का स्वागत करता हूं आज के स्पेशल वीडियो में। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कि मार्केटिंग प्लान का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो आज बहुत सारी चीजें आपको जानने मिलेगी कि मार्केटिंग प्लान का क्या इंपॉर्टेंस होता है और कैसा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए उसके बारे में। और जैसे हमने इस सीरीज की यानी इस महीने की जो शुरुआत की थी ट्रेनिंग की या वीडियोस की, वो हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो जो आया था वो डायरेक्ट सेलिंग के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, ताकि आपको डायरेक्ट सेलिंग के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता चले। और दूसरा जो हमारा वीडियो था, यानी जो पिछले मंगलवार को जो हमारा वीडियो आया था, उसमें हमने बात की थी डायरेक्ट सेलिंग के पैरामीटर्स के बारे में, यानी क्या पैरामीटर होने चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चॉइस करने के लिए। तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो उसे भी आप जरूर देखिए। उसमें हमने 7P के फॉर्मूले के ऊपर बात किया हुआ है, जिसमें आपको बहुत आसानी होगी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चॉइस करने के लिए। और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और मेरे आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, ताकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए। और आज हम कुछ कैलकुलेशन पार्ट भी बताने वाले हैं कि कैसे कमीशन इसमें जनरेट किया जाता है, कैसे कमीशन या कैसे आपका पे आउट बनता है। तो उसके बारे में भी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा आखिर तक। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और इसे आपके टीम में अगर प्रमोट करना चाहते हैं आप, तो इसे जरूर प्रमोट करिए। इसका लिंक आप शेयर करिए अपनी टीम में, अपने ग्रुप में, ताकि उन्हें भी मार्केटिंग प्लान का इंपॉर्टेंस पता चल सके। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या महत्व होता है मार्केटिंग प्लान का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो आज की प्रेजेंटेशन की हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम दीपक बाफना और मैं इस सिस्टम में लगातार 13 साल से काम कर रहा हूँ। और इस सिस्टम के मैं सेकंड जनरेशन हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। काम मेरे पिताजी ने शुरू किया था, आज उनके लेवल पे या उनका ही मान सम्मान मुझे मिलता है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। उसके बारे में हम और किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। जैसे हमारा जो सबसे पहला जो वीडियो आया था, मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने टीम में इसको स्प्रेड कीजिए या अपनी टीम में इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि वो भी डायरेक्ट सेलिंग के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जान सके। इसके बाद हमारा जो वीडियो आया था जो पिछले मंगलवार को था, वो पैरामीटर्स टू चॉइस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनने के लिए कौन से पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर हमने बात की है। इसमें 7P फॉर्मूला के ऊपर हमने बात की है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, ताकि आपको आसानी हो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, जो आपको काफी हेल्प करेगा या बिजनेस में डेवलप होने के लिए, या अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको ये तय करने में बहुत आसानी होगी कि आप सही कंपनी में है या नहीं है। तो इसे जरूर देखिएगा और इसे अपने टीम में वायरल कीजिएगा, अपने टीम में इसे इस लिंक को भेजिएगा, ताकि वो सारे लोग भी, आपकी टीम के लोग भी वो वीडियो देख सकें। आज जैसे हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने पिछले वाले जो वीडियो में हमने बात की थी, जो 7 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें सबसे पहला प्रोफाइल है, दूसरा प्रोडक्ट है, तीसरा प्लान है, चौथा पे आउट है, पांचवा प्रोप्राइटरशिप है, छठा जो है वो प्रायोरिटी है, और सेवेंथ जो है, सातवां जो है वो पर्पस है। इन सभी के बारे में हमने बात की हुई डिटेल में, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले बहुत सारी। आज हम इनमें से दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं डिटेल में, जो प्लान और पे आउट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मार्केटिंग प्लान क्यों जरूरी होता है और क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले जो मार्केटिंग प्लान जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी होती है। और इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम जब काम करेंगे तो हमें कितना पैसा मिलने वाला है या क्या लेवल हमको मिलने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग प्लान का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सब कंपनीज का अलग अलग प्लान आपको मिलेगा, अलग अलग तरीके से वो प्लान बताते होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी, भले वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कितनी भी पुरानी कंपनी हो, नई कंपनी हो, जो भी कंपनी है, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने जेब से पैसा नहीं बांटते हैं। वो जो पैसा जो मिडिल मैन का बच जाता है वही वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम मार्केटिंग प्लान देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या डिफर होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आज हम जो तीसरा पी है प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, और जो चौथा पी है पे आउट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट देखेंगे ट्रेडिशनल मार्केट में एंड डायरेक्ट सेलिंग में। तो ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम अगर हिंदी में अनुवाद करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब होता है परंपरागत व्यापार, जो वर्षों से चलता आया हुआ है, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग होती है यानी कंपनी होती है,
और एक कस्टमर होता है जो उपभोक्ता होता है, जो प्रोडक्ट को यूज करता है। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देती है, और कस्टमर डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कंपनी से डायरेक्ट नहीं लेके आता है। कस्टमर जाता है अपने एरिया के रिटेलर के पास, वो छोटी दुकानदार के पास जाता है, वहां से प्रोडक्ट लेता है। लेकिन ये रिटेलर जो होता है वो अपने घर पे सामान नहीं बनाता है, ये जाता है होलसेलर के पास, वो होलसेलर से सामान लेता है। होलसेलर भी अपने सामान जो है वो घर पे नहीं बनाता है, वो जाता है अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर पे सामान नहीं बनाता है, वो जाता है अपने स्टेट के सीएनएफ एजेंट के पास। इसके बीच में सबसे बड़ा जो रूल आता है वो एडवर्टाइजमेंट का आता है, विज्ञापन का आता है। बिना एड के, बिना विज्ञापन के कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं बिकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि आज हम जितना भी टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसमें से 90% जो एडवर्टाइजमेंट होता है उससे प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है, वो लुभावने वाले या अट्रैक्शन वाले ऐड होते हैं। लेकिन इस प्रणाली में जो भी पैसा खर्च होता है, भले वो सीएनएफ एजेंट को लेके हो, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हो, होलसेलर को लेके हो, रिटेलर को लेके हो, या एडवर्टाइजमेंट के लेके हो, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में बढ़ा दिया जाता है, और वो इनडायरेक्टली कस्टमर के जेब से ही लिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर होता है, कंपनी होती है, और कंपनी के ऑथराइज पिकअप सेंटर होते हैं, डिलीवरी सिस्टम होती है, जिसमें हम पीयूसी या बाजार के नाम से हम बोल सकते हैं, पिकअप पॉइंट के नाम से बोल सकते हैं। और आपको बना दिया जाता है डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर का मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, और यही सारा बेनिफिट आपको मिलता है। जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहा था, जो पैसा मिडल मैन में खर्च हो रहा था, वही पैसा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम आम डिस्ट्रीब्यूटर में बांट देती है। और इसमें थोड़ी सी ये अच्छा ही है कि जो पैसा एड में खर्च हो रहा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया और वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप ना तो वो सेलिब्रिटीज को पकड़ सकते हैं, ना वो कंपनी को कोई ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो आपको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन मिलता है, जो उसने खुद वो प्रोडक्ट को यूज किया होता है, वो फिर रिकमेंड करता है। तो यानी हमारे पास एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसको, जो हमको जवाब देने के लिए रेडी है, या हमको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपनी सारी सॉल्यूशन वो दे सकता है या बात सुन सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए हम डायरेक्ट सेलिंग को रिकमेंड करते हैं कि आप सभी लोग, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग के साथ जरूर जुड़े। और आज आगे हम बात करने वाले हैं कि इसमें कौन से टाइप के प्लान होते हैं। जनरली बहुत सारे प्लान आप नेट पर अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे प्लान आपको दिख जाएंगे, लेकिन 3 जो इंपॉर्टेंट प्लान होते हैं, सबसे पहला जनरेशन प्लान, सेकंड बाइनरी प्लान, और तीसरा है हाइब्रिड प्लान। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे। जनरेशन प्लान का मतलब ये है, इसमें डिफाइन किया हुआ है, जनरेशन प्लान इज बेस्ड ऑन जनरेशन स्ट्रक्चर, यूजुअली the generation income is distributed as per generation level. The plan is based on pure product selling concept. Generation plan is a network marketing business which can be paid many levels depth. It works perfectly with clients who are having large consumer durable products. यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन मैं आपको हिंदी में क्लियर करता हूँ। तो जनरेशन प्लान जो है वो आपको एक बहुत ज्यादा लेवल, यानी बहुत ज्यादा डेप्थ तक आपको पैसा दे सकता है, या जितने भी लोग आपके नीचे जुड़ते हैं उनका कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट कमीशन आपको मिलना शुरू होता है। और ये सबसे बेहतरीन प्लान इसलिए है जिनके पास बहुत ज्यादा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, जो डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स है, उनके लिए बहुत अच्छा प्लान है जनरेशन प्लान। दूसरे प्लान की हम बात करेंगे बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में आपको यहाँ पे पैर इनकम होती है, आपको एक रेशियो बनाना होता है, जो हम 1:1 बोल सकते हैं, 2:1 बोल सकते हैं, 3:2 बोल सकते हैं, जो भी वो रेशियो कंपनी देती है वो। और इसमें एक कोई नहीं कोई लॉकिंग पीरियड होता है, यानी आप मैक्सिमम कैप पीरियड होती है। और जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने 100 लोगों को आपके एक लेग में जोड़ा और दूसरे लेग में आपने 10 लोगों को जोड़ा, तो जो आपको बाइनरी इनकम मिलनी है वो 10 पैर की ही मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने वो रेशियो बनाया हुआ है। बाकी के 90 जो लोग हैं आपके जो मेन लेग में जुड़े थे, उनका आपको कोई कमीशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाइनरी इनकम में एक लिमिटेशन होती है, कैप इनकम की लिमिटेशन होती है, और इसमें आप 2 से ज्यादा लेग नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई डायरेक्ट पर्सन भी लाया तो वो उनके नीचे जाएगा, आप अपने तीसरे लेग में नहीं लगा सकते, चौथे लेग में नहीं लगा सकते, यानी यहाँ पे बाउंड है कि आप 2 लेग ही ओपन कर सकते हैं। तीसरा जो प्लान है वो है हाइब्रिड प्लान। इस प्लान में स्पिल ओवर प्लान होता है, बहुत 2-3 टाइप की अलग अलग इनकम इसमें देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे भी कैपिंग होती है। तो एकमात्र ऐसा प्लान है जिसमें कोई कैपिंग नहीं है, वो है जनरेशन प्लान। और अभी तक जितनी भी हम टॉप 10 इंडस्ट्री को अगर देखें, या टॉप 10 कंपनीज को देखें वर्ल्ड की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, उनका सारा जो प्लान है वो जनरेशन प्लान ही है। तो जनरेशन प्लान सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है अगर हमें बड़ा काम करना है या बड़े लेवल की इनकम लेनी है। और बहुत बार देखा गया है कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग में पहले जुड़ जाते हैं तो पहले ज्यादा इनकम आती है, या पहले वाले लोगों को ज्यादा इनकम आती है। लेकिन जनरेशन प्लान में ऐसा नहीं है। जनरेशन प्लान में आज अगर आप जुड़ते हैं और कंपनी के जो भी हाईएस्ट पे आउट अर्नर है उनसे ज्यादा इनकम आप ले सकते हैं, अगर आप बिजनेस को वैसे डेवलप करें या अपने लेग्स को वैसे डेवलप करें तो उनसे ज्यादा भी इनकम ली जा सकती है। तो सबसे बड़ी खूबसूरती है जनरेशन प्लान की। आइए आगे हम देखेंगे
आज हम बात करेंगे आरसीएम के प्लान के बारे में। आरसीएम की डिटेल प्लान हम देखेंगे, जिसमें कैसे कमीशन कैलकुलेट होता है, कैसे रेट्स, एमआरपी और बीवी के ऊपर बात की जाती है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें 3 रेट होती है, एक एमआरपी होती है, एक सेलिंग प्राइस होती है, एक बीवी होती है, बिजनेस वॉल्यूम होती है। एमआरपी वो है जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है, सेलिंग प्राइस वो है जो हमें डिस्काउंट प्राइस में मिलती है, और बिजनेस वॉल्यूम वो है जिसके ऊपर हमें कमीशन मिलता है या जिस पर कंपनी कमीशन कैलकुलेट करती है। एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो लगभग 10 से 20% का डिफरेंस ऑनलाइन एवरेज होता है। बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसकी प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, जो उसके ऊपर टैक्सेस होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। क्योंकि एक्सपेंसेस के ऊपर कमीशन नहीं बांटा जा सकता, तो एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया जाता है जो मेन रेट होती है उससे। उसके बाद एक बिजनेस वॉल्यूम निकाली जाती है जिसके ऊपर कंपनी कमीशन बांटती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आरसीएम में या हमारी कंपनी में ऑन एन एवरेज जो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 10 से 15% का है। किसी प्रोडक्ट में 20-25% भी है, लेकिन मैंने एवरेज यहाँ पे निकाला है कि 10 से 15% आपको हर एक प्रोडक्ट में मिलेगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा जो 22 रुपए का साबुन है वो अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 18 रुपए में मिलता है। 4 रुपए आपको अपफ्रंट डिस्काउंट हो जाते हैं, यानी लगभग 20% के आसपास जो है वो आपका डिस्काउंट हो जाता है। तो कंपनी जो है वो टोटल 45% पैसा बांटती है, 32% इसमें परफॉर्मेंस बोनस बढ़ता है, 8% इसमें रॉयल्टी बनती है और 5% इसमें टेक्निकल बोनस बनता है। अगला जो हमारा मंगलवार का वीडियो आने वाला है वो रॉयल्टी इनकम के बारे में आने वाला है, तो आप इसे देखना ना भूलें, इसे जरूर देखना आप अगले मंगलवार को जो वीडियो आने वाला है उसको लेके। और हम एक रॉयल्टी इनकम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, या लाइफ में क्यों जरूरी है, या डायरेक्ट सेलिंग कब तक रॉयल्टी इनकम देगी, उसके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे, जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगी आगे आपको फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, आगे आपके करियर को डिसाइड करने के लिए। तो आइए चलिए आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस बोनस के बारे में। हम आरसीएम में जो परफॉर्मेंस बोनस का स्ट्रक्चर है वो 100 रुपए बीवी से लगा के 3.5 लाख तक है। इसमें आपको 32%, 10% से लगा के 32% तक का कमीशन मिलता है। रॉयल्टी जो इनकम है वो 3% से लगा के 8%, इसमें कमीशन स्ट्रक्चर आपको अलग अलग लिखे हुए हैं लेग के हिसाब से। टेक्निकल बोनस जो है वो 5-5 लाख के बिजनेस से लगा के 25-25 करोड़ तक का बिजनेस अगर जब आप मेंटेन करते हैं तो आपको टेक्निकल बोनस मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 32% परफॉर्मेंस बोनस के बारे में, 32% परफॉर्मेंस बोनस के बारे में। और थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें अदर कंपनीज के मुकाबले, तो आरसीएम का सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस है अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन जनरली बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दूसरी कंपनीज में ज्यादा इनकम आती है, लेकिन अगर आप ठीक से कैलकुलेशन पार्ट को देखो तो आरसीएम के सामने ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें बहुत बड़ा पे आउट आ सकता है। तो आज हम उसके ऊपर डिटेल चर्चा करने वाले हैं, जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी टीम को डेवलप करने के लिए, आपकी टीम को गाइड करने के लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे परफॉर्मेंस बोनस कैसे कैलकुलेट होता है उसके ऊपर। ये सारा कैलकुलेशन जो होता है वो बीवी पे होता है, बिजनेस वॉल्यूम पे होता है। हमारा जो प्लान है उसमें 100 रुपए बीवी से लगा के 4,999 तक अगर आप करते हैं तो 10% आपको कमीशन मिलता है। 5,000 से 9,999 करते हैं तो 12%, 10,000 से 19,999 करते हैं तो 14%, 20,000 से 39,999 करते हैं तो 16.5%, 40,000 से 69,999 करते हैं तो 19%, 70,000 से 1,14,999 करते हैं तो 21.5%, 1,15,000 से 1,69,999 करते हैं तो 24%, 1,70,000 से 2,59,999 करते हैं तो 26.5%, और 2,60,000 से 3,49,999 करते हैं तो 29%, और 3.5 लाख के अबाव होती है तो 32%। तो ये परफॉर्मेंस बोनस का स्ट्रक्चर है। इसको हमने थोड़ा सा इजी किया है, ये मार्केटिंग प्लान कंपनी के वेबसाइट पे डला हुआ है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। हम इसको थोड़ा सा इजी वे में देखेंगे। आपको सबसे पहले बताना है कि 100 रुपए से लगा के 4,999 तक 10%, उसके बाद आप डायरेक्ट 5,000 पे बता सकते हैं 12%, 10,000 पे 14%, 20,000 पे 16.5%, 40,000 पे 19%, 70,000 पे 21.5%, 1,15,000 पे 24%, 1,70,000 पे 26.5%, 2,60,000 पे 29%, और 3,50,000 एंड अबाव पे 32%। यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस बोनस की अगर डिफरेंस देखेंगे तो स्टार्टिंग लेवल पे, यानी स्टार्टिंग का जो 3 लेवल है, 100 रुपए से लगा के 5,000 और 10,000 पे, इसमें 2-2% का डिफरेंस है। उसके बाद 20,000 से लगा के 1,70,000 तक 2.5% का डिफरेंस है, और 2,60,000 से 3.5 लाख पे 3% का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा अमाउंट है, और नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 0.25% भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और आरसीएम के प्लान में लगभग 2% से ये डिफरेंशिएट शुरू होता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 हम लेते हैं। मैंने आपको लेफ्ट साइड में ये
कमीशन स्ट्रक्चर दे दिया ताकि आप इजीली इसके बारे में समझ सकें। सबसे पहले आप जैसे इसमें ज्वाइन होते हैं, और जैसे डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप एक उपभोक्ता के रूप में इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग करानी है या आपको मीटिंग में आना है या आपको रेगुलर टच में रहना है। आप सिर्फ एक यूजर के रूप में भी इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने सेल्फ परचेज की 5000 बीवी की, 5000 बीवी की, मैं बिजनेस वॉल्यूम में बात करूंगा क्योंकि कंपनी जो कमीशन देती है वो बिजनेस वॉल्यूम पे देती है, तो बिजनेस वॉल्यूम ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम अगर ऑन एन एवरेज ले ले तो 5000 बीवी का मतलब ये है कि लगभग आपको 8 से 9000 का प्रोडक्ट लेना होता है ऑन एन एवरेज, मैं बात बता रहा हूँ। जैसे आप 5000 बीवी करते हैं, तो 5000 बीवी करने के बाद जो आपका कमीशन बनता है वो स्लैब में अगर आप देख रहे हैं तो 12% के आसपास आपका कमीशन बनता है। तो 5000 बीवी में 12% अगर हम कैलकुलेट करें, 12% अगर हम कैलकुलेट करें तो 600 रुपए की आपकी इनकम हो जाती है, जो एक उपभोक्ता के रूप में बहुत अच्छी इनकम है। क्योंकि आप एक यूजर हैं और आपको जब आप बाहर प्रोडक्ट यूज कर रहे थे तो आपको कुछ भी पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग से सिर्फ अपनी दुकान चेंज करते हैं तो कुछ पैसा आपको आना शुरू हो जाता है। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस था वो आपको ऑन द स्पॉट मिलना शुरू हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें आपने बिजनेस को शुरू किया और आपने अपनी ए लेग में कुछ लोगों को जोड़ा, अपनी बी लेग में कुछ लोगों को जोड़ा, अपनी सी लेग में कुछ लोगों को जोड़ा और अपनी डी लेग में कुछ लोगों को जोड़ा। अभी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा लोगों को कि मल्टी लेग खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मल्टी लेग के रिगार्डिंग में हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, जो आपको कुछ समय में आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको और डिटेल जानकारी आपको मिलेगी कि मल्टी लेग कब खोलनी चाहिए या कैसे उसको मैनेज करना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम अगली जब भी हमें मौका मिलेगा तो उस पर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि आपने अपनी 4 टीम को शुरू किया या 4 लेग को शुरू किया। ए लेग में आपकी जो सेल्फ परचेज है वो 1000 बीवी की हुई। ए लेग में जो बीवी है या बिजनेस वॉल्यूम है, जो बिजनेस है वो हुआ 15,000 बीवी का, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का। बी लेग में बिजनेस वॉल्यूम हुआ 18,000 बिजनेस वॉल्यूम का। सी लेग में बिजनेस वॉल्यूम हुआ 8,000 बिजनेस वॉल्यूम का। और डी लेग में बिजनेस वॉल्यूम हुआ 6,000 बीवी का। ये चारों लेग अलग अलग है, हो सकता है कोई कम ज्यादा हो, इसीलिए मैंने कम ज्यादा के हिसाब से इसका एग्जाम्पल बनाया है ताकि आप इजीली इसको समझ सके कैसे कैलकुलेशन होता है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल ग्रुप, यानी जो आपका पूरा ग्रुप है, आप खुद की आपकी परचेज, आपका ए ग्रुप, आपका बी ग्रुप, आपका सी ग्रुप और आपका डी ग्रुप, ये सारे मिला के टोटल जो आपके हेड पे जो बिजनेस वॉल्यूम हुआ है वो 48,000 का हुआ है, यानी 48,000 का हुआ है। तो 48,000 जो आता है वो 19% पे आता है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो 19% के हिसाब से टोटल जो कमीशन बनता है आपके ग्रुप का या पे आउट बनता है वो 9,120 रुपए बनता है। यानी ये आपका अकेले का कमीशन नहीं है, पूरे ग्रुप का कमीशन है क्योंकि पूरे ग्रुप ने काम किया है। अब हम देखेंगे कि आपका डिफरेंस कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे ए ग्रुप ने काम किया एक 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का, तो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम हम देखेंगे 10,000 से ज्यादा और 20,000 से कम, यानी 14% के ऊपर आता है। तो 14% के हिसाब से ए ग्रुप का जो कमीशन बनता है वो 2100 रुपए बनता है। बी ग्रुप का अगर हम बात करें तो 18,000 बिजनेस वॉल्यूम है और ये भी 10,000 और 20,000 के बीच में है, तो इस पे भी आपको 14% के हिसाब से कमीशन बनेगा बी ग्रुप का। तो 14% के हिसाब से हो गया 2520 रुपए। अब हम बात करेंगे सी ग्रुप का। सी ग्रुप में बिजनेस किया 8,000 बिजनेस वॉल्यूम का। 8,000 जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो 5,000 से ज्यादा और 10,000 से कम होता है, यानी यहाँ पे आपका कमीशन बनेगा 12% के हिसाब से ये ग्रुप का। तो 12% के हिसाब से 960 रुपए, 960 रुपीज इस ग्रुप में बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे डी ग्रुप का। डी ग्रुप में काम किया 6,000 बिजनेस वॉल्यूम का, तो 6,000 पे भी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये भी 12% पे आते हैं, 5,000 से ज्यादा और 10,000 से कम। तो यहाँ पे भी 12% से कमीशन बनेगा जो होता है 720 रुपए। तो डी ग्रुप में भी 720 रुपए बढ़ गए। अब क्योंकि आप इसमें सीनियर अपलाइन है तो इसमें जो नीचे का जो पैसा है, यानी नीचे जो ग्रुप में पैसा बना है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर डिफरेंस आपको ऊपर आएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे टोटल जो पे आउट बना है उसमें से आपका ए ग्रुप का पे आउट लेस होगा, बी ग्रुप का पे आउट लेस होगा, सी ग्रुप का लेस होगा और डी ग्रुप का लेस होगा। तो तीनों को अगर हम लेस करते हैं तो आपका जो नेट पे आउट बनता है वो बनता है 2,820 रुपीज, यानी 2820 रुपए। ये एक तरीका है, इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक तरीका और बताने वाला हूँ जिस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए, उस हिसाब से आप लोगों को बताना शुरू करिए। लेकिन मुझे जो सबसे बेटर एग्जांपल लगता है या टेक्निक लगती है वो सेकंड जो एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, उस तरह से अगर आप निकालेंगे तो इजीली लोगों को समझ में आना शुरू होता है। तो मैं आपके सामने उसको पेश करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आपने अपनी 4 ग्रुप को स्टार्ट किया और सेम हम बिजनेस स्ट्रक्चर रखते हैं। टोटल ग्रुप का बिजनेस हुआ आपके खुद की सेल्फ परचेज, यानी यू की, वाई की, ए की, बी की, सी की और डी की मिला के 48,000 बीवी।
और ये 19% पे आता है, तो टोटल डिफरेंस होता है 9,120 रुपए। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कैलकुलेट क्या होगा, यानी आपकी जो डाउन लेग है या आपकी जो लोग है, टीम है, उसमें वो कौन से लेवल पे है और आप कौन से लेवल पे है, उसके बीच का जो परसेंटेज रहता है, जो डिफरेंस रहता है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके इसको दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए ग्रुप ने काम किया 15,000 बीवी का, तो 15,000 बीवी अगर हम देखें तो ये आता है 14% पे, 10,000 से ज्यादा और 20,000 से कम, तो 14% है। और आप जो लेवल पे है वो 19% है, तो 19 में से 14% अगर गए तो 5% का डिफरेंस बचा। तो ए ग्रुप से आपको 5% के हिसाब से आएगा 750 रुपए, 750 रुपीज आपको ए ग्रुप से आएगा। बी ग्रुप ने काम किया 18,000 का, तो 18,000 कहाँ आता है, ये भी आता है 14% पे, और आप हो 19% पे, तो 14 में से 19 गया तो 5% का डिफरेंस बचा, तो 18,000 पे 5% हो गया 900 रुपए। सी ग्रुप ने काम किया 8,000 का, तो 8,000 हम अगर हम देखें तो ये आता है 12% पे, लेकिन आप हो 19% पे, तो 19 में से 12 गया तो 7% का डिफरेंस बचा, तो सी ग्रुप से आपको 7% का डिफरेंस आएगा, वो हो गया 560 रुपीज। डी ग्रुप ने काम किया 6,000 बीवी का, और 6,000 बीवी जो आता है वो 12% पे आता है, लेकिन आप 19% पे हो, तो यहाँ पे भी आपको 7% का डिफरेंस मिलेगा, तो यहाँ पे डी ग्रुप से आपको आएगा 420 रुपीज। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें, और आपकी जो सेल्फ परचेज है वो 1000 बीवी है, तो 1000 बीवी को अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो सेल्फ परचेज है वो 1000 बीवी है, और क्योंकि आपके ऊपर 19% मिल रहा है आपको पूरी टीम के हेड के ऊपर, तो आपकी जो सेल्फ परचेज है उसके ऊपर भी आपको 19% ही मिलेगा, 19% ही मिलेगा। तो उसके हिसाब से आपका जो सेल्फ कमीशन हुआ वो हुआ 190 रुपीज। अगर हम सबको कैलकुलेट करें तो टोटल पे आउट आपको कैलकुलेट करना, आपकी सेल्फ परचेज पे कितना कमीशन बना, ए ग्रुप से कितना आया, बी ग्रुप से कितना आया, सी ग्रुप से कितना आया और डी ग्रुप से कितना आया, और सभी को अगर हम कैलकुलेट करें 190, 750, 900, 560, 420, सभी को मिला के आपका जो नेट पे आउट बना है वो है 2,820 रुपीज। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको इजी देख सकते हैं। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत सारे उलझन डाल देती है प्लान में, यहाँ से पैसा मिलेगा, वहां से पैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप आरसीएम का प्लान को देखें तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। एक छोटा सा बच्चा अगर उसको कैलकुलेशन पार्ट आता है तो वो भी इसका कमीशन स्ट्रक्चर या कमीशन या पे आउट वो निकाल सकता है। अब हम आगे एक लास्ट एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप और ज्यादा इसको क्लियर समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी पे आउट इसमें आ सकती है। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे कि आपने वैसे ही 4 लेग आपकी खोली है और आपने इस बार अपनी सेल्फ परचेज की है 5,000 बीवी की, जिसको हम डायमंड क्लब भी कहते हैं हमारे सिस्टम में, और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर आपको एज ए लीडर डेवलप होना है, अपनी टीम में डेवलपमेंट चाहिए, तो इस 5,000 बीवी आपको करनी चाहिए ताकि आप अपने टीम को भी इसमें लागू कर सके। ए ग्रुप ने हमने काम किया है 1,50,000 बीवी का, इसमें बहुत सारे नीचे डिटेल्स हो सकती है, लेकिन मैं एक हेड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। बी ग्रुप ने काम किया 1 लाख बीवी का, सी ग्रुप ने काम किया 65,000 बीवी का, डी ग्रुप ने काम किया 35,000 बीवी का। अगर हम सबको एड ऑन करें तो टोटल ग्रुप का जो बीवी हुआ योर यानी सेल्फ परचेज, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप सबको मिला के 3,55,000 बीवी हुआ, यानी 3,55,000 बीवी हुआ। तो ये आता है हाईएस्ट जो हमारा परफॉर्मेंस बोनस का स्ट्रक्चर है उसमें 32% में। तो 32% के हिसाब से टोटल जो ग्रुप का कमीशन है वो बनेगा 1,13,600 रुपीज। और इसको अगर हम और आगे कैलकुलेट करें, जैसे हम इसको डिफरेंस कमीशन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जो हमारा सेकंड एग्जांपल था वैसे, तो ग्रुप ए ने काम किया 1,50,000 बीवी का, तो 1,50,000 जो आता है वो 24% पे आता है, 1,15,000 से ज्यादा और 1,70,000 से कम। तो ये 24% के हिसाब से 24% पे ये ए ग्रुप आता है, लेकिन आप हो 32% पे, तो 32% में से 24% अगर हम लेस करते हैं तो 8% का डिफरेंस बचता है। तो ए ग्रुप से 8% का डिफरेंस यानी आपको आएगा 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज आपको ए ग्रुप से आएगा। बी ग्रुप में अगर हम देखें आपका 1 लाख बीवी है, तो बी ग्रुप आता है 21.5% पे, 70,000 से ज्यादा और 1,15,000 से कम है ये, लेकिन आप हो 32% पे, तो इसमें आपको डिफरेंस कमीशन मिलेगा 10.5% का। तो 10.5% होता है 1 लाख बीवी पे 10,500। सी ग्रुप ने बिजनेस किया 65,000 बिजनेस वॉल्यूम यानी 65,000 बीवी का, 65,000 आता है 40,000 से ज्यादा 70,000 से कम यानी 19% पे, लेकिन आपको 32% पे, तो 19% में से 32% गया तो 13% का डिफरेंस आपको मिलता है जो होता है 8,450 रुपए। डी ग्रुप ने काम किया 35,000 बीवी का, 35,000 बीवी जो होता है वो स्लैब आता है 16.5% यानी 20,000 से ज्यादा और 40,000 से कम। यहाँ पे आपका डिफरेंस बनता है 15.5% से, तो आपका डी ग्रुप से जो कमीशन बनता है वो 5,425 रुपीज बनता है। और आपकी जो सेल्फ परचेज है वो 5,000 बीवी की है, जिसपे आपको क्योंकि आप हाईएस्ट
परफॉर्मेंस बोनस पे है 32% पे, तो आपको अपनी जो सेल्फ परचेज है उसके ऊपर भी आपको 32% ही मिलेगा। तो ये होता है 1600 रुपए। और अभी हम कैलकुलेट करेंगे टोटल पे आउट, यानी आपका और ए ग्रुप का, बी ग्रुप का, सी ग्रुप का, डी ग्रुप का, तीनों का, चारों का, खुद का और चारों ग्रुप का मिला के अगर हम देखेंगे तो टोटल आपका पे आउट जो बनता है वो बनता है 37,975 रुपीज। तो ये बहुत अच्छी इनकम है, बहुत हेल्दी इनकम है, जिसे आप बहुत ही कम समय में इस लेवल पे आ सकते हैं अगर आप मल्टीपल लेग्स पे काम करेंगे या मल्टीपल ग्रुप से काम करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं कि मल्टीपल लेग्स के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, या क्यों इसे स्टार्ट करना जरूरी है, या क्या क्या इसके और फीचर्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो देंगे। तो वो आने वाले टाइम में, यानी हफ्ते 2 हफ्ते में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे 8% रॉयल्टी के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगले वीक में हमारा एक वीडियो आने वाला है, उसमें हम रॉयल्टी इनकम क्या होती है, या ये इनकम कब तक एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ सकती है, उसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अगले मंगलवार को आप देखना ना भूलें। और अब हम आपके साथ एक मीटिंग शेड्यूल शेयर करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में कौन से मीटिंग्स होने वाले हैं, क्या क्या अपनी टीम में आपको लागू करने हैं या अपनी टीम में इन्फॉर्मेशन देनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा। उस फीडबैक फॉर्म को आप जरूर भरें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर आप फ्यूचर में और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी जरूर लिखें, ताकि हम उसके बारे में प्रयास करके वो वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। तो आइए हम मीटिंग शेड्यूल देखते हैं कि मीटिंग शेड्यूल, तो मैं आपके साथ मीटिंग शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ। तो हम मीटिंग शेड्यूल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी दिन की शुरुआत होती है मनीषा मैम के बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, आपकी सेहत आपके हाथ, मनीषा के साथ। तो सुबह का सेशन आप देखना ना भूले, अपनी टीम को भी इन्वॉल्व करिए, ताकि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो जाएगी तो आपका पूरा दिन अच्छा निकल सकता है। और अगर हमें अच्छा रहना है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, तो उसके लिए सुबह का सेशन बहुत जरूरी है, जो आपको एक्सरसाइज को लेकर और बहुत सारी मनीषा मैम टिप्स अलग से देती हैं कि क्या क्या आपको खाना चाहिए या क्या क्या हेल्दी फूड्स आपको लेने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुबह वाले सेशन के लिए। तो आप जरूर इन्वॉल्व होइए, अपनी टीम को भी इन्वॉल्व जरूर करें। और जैसे आज हमने बात की डायरेक्ट सेलिंग के मार्केटिंग प्लान के बारे में, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे आप टीम में जरूर शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट आप लोगों को दे सके या अपनी टीम को दे सके। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले शुरुआत में कि हमारा एक डायरेक्ट सेलिंग की सीरीज इस महीने शुरू हुई थी, जिसमें हमने सबसे पहला जो वीडियो बनाया था वो डायरेक्ट सेलिंग के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बनाया था। इसे अगर आपने नहीं देखा तो इसे जरूर देखिए। और दूसरा जो हमारा वीडियो था वो पैरामीटर्स टू चॉइस है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी था, उसे भी अगर आपने नहीं देखा तो इसे जरूर देखिएगा। और आज हम जो डायरेक्ट सेलिंग चॉइस करने के जो पैरामीटर्स का वीडियो था, उसके जो क्विज कॉन्टेस्ट है उसके लकी विनर का नाम हम घोषणा करने वाले हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो बहुत सारे लोगों को 50 में से 50 मार्क्स भी आए थे। तो इसमें से आज हम एक लकी विनर को अनाउंस करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने उस लकी विनर का नाम अनाउंस करना चाहता हूँ। मिस्टर कमलेश कुमार, जो उत्तर प्रदेश से हैं। इन्हें मेरा जो डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन है, जो पेड सेशन है, उसमें जुलाई मंथ में जो हम पेड सेशन करने वाले हैं, उसमें इनको फ्री एंट्री मिलेगी। तो सर को बहुत बहुत बधाई कि सर विनर के रूप में घोषित हुए हैं आज। और आप लोग भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं क्विज कॉन्टेस्ट में तो आपका भी नाम लकी विनर के रूप में आ सकता है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि 5 लकी विनर को, यानी हमारे जो भी क्विज कॉन्टेस्ट को खेलते हैं, जो भी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं, उन सभी पार्टिसिपेंट में से 5 लकी विनर को आज की जो पीडीएफ फाइल है या आज का जो प्रेजेंटेशन है वो उनको फ्री मिलेगा। और बाकी लोग जो परचेज करना चाहते हैं उनके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। लेकिन आज के लिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। ये पीडीएफ फाइल वैसे 199 रुपीज में है, लेकिन आपके लिए आज ये स्पेशल प्राइस में मिलेगी सिर्फ 49 रुपीज में। तो आज ये मौका आप मिस ना करें और इसे जरूर परचेज करें, ताकि आपको लोगों को दिखाने में हेल्प हो या आप लोगों को इसके बारे में दिखा सकें। तो इसे परचेज करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जरूर इसको परचेज करें, ताकि आप इसके बारे में और ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर सकें। जैसे हमने लास्ट जो डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन लिया था वो सोशल मीडिया एडवांस के बारे में लिया था। इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और
उसमें हम एक डिजिटल क्वेश्चन पेपर भी देते हैं जिसमें 10 सवाल किए जाते हैं उस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, और बहुत सारी चीजें इसमें एडवांस होती है। जो प्रो सेशन होता है उसमें हम इसमें रिकॉर्डिंग भी सेंड करते हैं ताकि वो रिवाइव कर सके या वापस चीजें देख सके। तो आप मेरे जो आने वाले जो प्रो सेशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आगे आपको शेड्यूल बताने वाला हूँ प्रो सेशन के। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने बहुत अच्छा कदम लिया है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम की यूट्यूब चैनल पे रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। शेड्यूल में कुछ चेंजेस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले हम हर दिन शाम को 4 बजे हमारी ट्रेनिंग या वेबिनार होती थी, और सुबह जो होती थी वो ट्रेनिंग होती थी अलग अलग प्रोडक्ट की। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन खुल गया है, बहुत सारे लोग काम पे या अपने जो काम है उसको उन्होंने शुरू कर दिया है, या पार्ट टाइम जो लोग बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं उनको बहुत सारी दिक्कत हो रही है लाइव आने में या देखने में। इसलिए सारे भी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें हम सोमवार को हरी संजीवनी के ऊपर हमारी 7 बजे ट्रेनिंग रहती है, मंगलवार को न्यूट्रीचार्ज के ऊपर रहती है, और बुधवार को यानी वेडनेसडे को शाम को 7 बजे सेमिनार रहेगा, वेबिनार रहेगा अलग अलग कोर लीडर, सब कोर लीडर या प्री कोर लीडर का। गुरुवार को यानी थर्सडे को हेल्थ गार्ड और या गुड डॉट अल्टरनेट रहेगा, कभी हेल्थ गार्ड कभी गुड डॉट। शुक्रवार को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, शुक्रवार को हमारे सभी कोर लीडर्स ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि डीटीडब्ल्यू स्टार्ट किया है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि एक डायरेक्ट सेलर जुड़ने के बाद उनको क्या क्या काम करने चाहिए उसके बारे में डिटेल ट्रेनिंग होगी। तो जितने भी लोग जुड़ते हैं उनको ये ट्रेनिंग अटेंड करवाना बहुत जरूरी है ताकि वो डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सके। शनिवार को न्यूट्रीचार्ज के ऊपर ट्रेनिंग रहेगी, और संडे को वेबिनार रहेगा कोर लीडर, सब कोर लीडर या प्री कोर लीडर का सुबह 11 बजे। तो ये पूरा शेड्यूल है हफ्ते भर का, इसे आप ध्यान से देखिए और अपनी टीम में इसको लागू करना शुरू करिए, टीम में बताना शुरू करिए। गुड डॉट का जो ऑफर था वो इस महीने, जो इसको 31 मार्च जिसकी डेट थी उसको इस महीने तक एक्सटेंड किया है। तो आज इसकी ये जो मंथ है उसका लास्ट डेट है। आप अपने सीनियर अप्लायंस की इसकी डिटेल ले लीजिए। और न्यूट्रीचार्ज का एक बिजनेस लीग ऑफर शुरू हुआ है जो 1 जून से 30 जून तक है। इसमें 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 1000 बीवी करनी है, जो है न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक या न्यूट्रीचार्ज व्यू। ये दोनों की प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ या कोई एक प्रोडक्ट के साथ भी आप इसे 1000 बीवी पूरा कर सकते हैं। और जैसे आप 1000 बीवी पूरा करते हैं तो आप एक लकी ड्रॉ में शामिल होते हैं जिसमें बहुत सारे इनाम आपको निकल सकते हैं। तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आप अपने सीनियर अप्लायंस के साथ ले सकते हैं। और जैसे कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ चैट विद सुरेंद्र बस का, तो आज जैसे मंगलवार है तो आज बहुत स्पेशल एपिसोड आने वाला है शाम को 8 बजे, उसे देखना आप ना भूलें। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। चैट विद सुरेंद्र बस पे अभी एक स्पेशल सीरीज शुरू हुई थी जो है लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। इसमें हमने 8 एपिसोड डाले थे, और इसमें अलग अलग लीडर्स आए थे जिन्होंने अपनी लाइफ आफ्टर लॉकडाउन में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया है या इस इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं उन सारे के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप ये सारे एपिसोड नहीं देखे तो उसे आप जरूर देखिएगा। और जैसे आज मंगलवार है तो आज हमारे जो चीफ गेस्ट है वो है मिस्टर पंकज टिटोरिया जी। तो शाम को 8 बजे आप देखना ना भूलें चैट विद सुरेंद्र भट्ट, तो इसे आप जरूर देखिएगा। और ये मेरा अगला जो डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन है उसके कुछ शेड्यूल है, यानी 18 जून को हमारा एक शेड्यूल है जो मनी मैनेजमेंट के ऊपर है, 25 जून को एक शेड्यूल है जो प्रोडक्ट कंपैरिजन के ऊपर है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिजिटल ट्रेनिंग प्रो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके आप वो सारी इन्फॉर्मेशन भर के आप उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है आपको प्रो सेशन में आना है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एडवांस चीजें सीखनी है या कुछ एडवांस नॉलेज लेना है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और जैसे कि मैं एक और बार आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि फीडबैक फॉर्म को जरूर बने, ताकि हम उसमें से एक लकी विनर को निकालेंगे। जो हमारा डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन होगा उसमें वो एक लकी विनर को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, और 5 लकी विनर को हम फ्री पीडीएफ फाइल भेजेंगे आज के सेशन की। तो इस क्विज कॉन्टेस्ट को जरूर खेलें, उसमें 5 सवाल रहेंगे, उस सवालों का जरूर जवाब दीजिए ताकि फीडबैक पता चल सके कि आपको ये वीडियो समझ में आया नहीं आया, या चीजें समझ में आई या नहीं आई है। और मैं अभी आपके सामने, क्योंकि अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर को लेके अपडेशन हो रहा है, तो मैं एक टीसी छाबड़ा सर का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग के ऊपर था, उस वीडियो को मैं आपको प्ले करूंगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और आप अपनी टीम को आगे भी गाइड कर सके। और मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग को लेके है या दूसरी चीजों को लेके है, तो वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। जय आरसीएम। मैं सीधा आज के मुख्य विषय पे आ जाता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर परिवर्तन की क्या आवश्यकता है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो दीर्घ काल के लिए, ये सीमित समय के लिए नहीं है और ये आगे बहुत बड़ा होने वाला है। तो हमें उस हिसाब से सोचना था, और ये इतने बड़े काम के लिए एक मजबूत, एक सशक्त, एक सुरक्षित और एक जो एक विस्तार को मैनेज कर सके, ऐसे सॉफ्टवेयर की बहुत सख्त आवश्यकता थी।
इसीलिए ये कठिन निर्णय लिया गया। हम जो कार्य कर रहे हैं वो एक सीमित समय के लिए नहीं है, ये दीर्घकाल के लिए है। और देश के हालात ये कहते हैं कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर वो रीढ़ की हड्डी होता है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए एक ऐसा कठोर निर्णय लिया गया। हालांकि ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन भविष्य को देखते हुए निर्णय लिया गया है। लेकिन आप लोग किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, बहुत सारी टीम इस काम के लिए रात दिन लगी हुई है। जल्दी ही कुछ होना चाहिए, प्रतिदिन कुछ न कुछ हो रहा है। निश्चित मैं ये नहीं कहूँगा कि कल ही कुछ हो जाएगा, लेकिन लगातार आपको कुछ न कुछ अच्छा मिलता रहेगा। और आवश्यक काम करने का पहले ये काम किया जा रहा है कि पहले हमारी ज़रूरी चीज़ें हो जाए, उसके बाद भी इसमें लगातार काम चलेगा। और ये एक ऐसा सुंदर सॉफ्टवेयर आपको नज़र आएगा कि बाद में जाके इसके बहुत लाभ होंगे। इस सॉफ्टवेयर की खासियत है कि ये बहुत तरह की रिपोर्टिंग आपको दे पाता है, बहुत तरह की एनालिसिस आप कर सकते हैं। और बिजनेस में तरह तरह के प्रोविजंस, तरह तरह की चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। तो इसका जो सुंदर रूप है वो बाद में दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से अभी का एक जो समय हमें निकालना है। और हमारी तो आरसीएम की टीम इतनी मजबूत है, हमने अनेक चुनौतियों को पार करके इसका विस्तार किया है, ये भी एक चुनौती माने। और सबका सहयोग जैसे मिल रहा है, क्योंकि आरसीएम जैसी टीम तो इस दुनिया में कहीं है नहीं। तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी निर्णय लिया गया है ये बहुत अच्छे भविष्य के लिए लिया गया है। इसमें पूरा सपोर्ट रखें, जो भी स्थितियां बनती है उनको सामना करें, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो आखिर तक देखा और आज हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन ली कि कैसे कमीशन कैलकुलेट होता है, कैसे पे आउट कैलकुलेट होता है और क्या इंपॉर्टेंस होता है मार्केटिंग प्लान का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और अगले मंगलवार को हम फिर मिलेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो है कि रॉयल्टी इनकम इस बिजनेस में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्ट सेलिंग की जो रॉयल्टी इनकम हम बताते हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और रॉयल्टी इनकम का कमीशन कैसे निकलता है और क्या रॉयल्टी इनकम लाइफ टाइम तक आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और अगले मंगलवार को हम मिलेंगे वापस नए टॉपिक के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।